छठ पूजा की शुरुआत कैसे करें? छठ पूजा एक महत्वपूर्ण और पारंपरिक हिंदू त्योहार है जो मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह पूजा सूर्य देवता और छठी मैया को समर्पित होती है और इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली की प्राप्ति है। इस पूजा की शुरुआत कैसे की जाती है, इसके लिए कई चरण होते हैं। छठ पूजा की तैयारी। पारिवारिक सहमति। छठ पूजा का आयोजन परिवार के सभी सदस्यों की सहमति से किया जाना चाहिए। यह एक सामूहिक उत्सव है, इसलिए सभी की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। निर्धारण तिथि। छठ पूजा कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की चौथी तिथि को मनाई जाती है। तिथि का सही निर्धारण करने के लिए पंचांग का उपयोग करें। स्थल का चयन। पूजा स्थल का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसे नदी, तालाब या साफ पानी के स्रोत के पास करना चाहिए, जहां सूर्य देवता को अर्घ्य देने की व्यवस्था हो सके। छठ पूजा के प्रमुख चरण। नहाय खाए। यह पूजा का पहला दिन होता है। इस दिन श्रद्धालु स्नान करके शुद्ध होते हैं। नहाय खाए में विशेष रूप से अरवा चावल, मूली, कद्दू और अन्य शुद्ध भोजन का सेवन किया जाता है। खीर और फल। इस दिन खासकर खीर बनाई जाती है, जिसे पूजा में चढ़ाया जाता है। साथ ही फल भी एकत्रित किए जाते हैं, जैसे केला, संतरा, नारियल आदि। 3. व्रत की शुरुआत। नहाय खाए के बाद व्रती अपनी साधना और व्रत की शुरुआत करती है। इस दिन से वे केवल फलाहार करती है। दूसरा दिन, लोहंडा। दूसरे दिन को लोहंडा कहते हैं। इस दिन व्रती सूर्योदय से पहले दिन भर उपवास करती है और रात को रोटी, गुड़ और फल का भोग तैयार करती है। पूजा का आयोजन। सामग्री का संग्रह। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे सोना, चांदी या मिट्टी का थाल। पूजा के लिए आवश्यक फल। सूप, दौरी और बांस की टोकरियां। गन्ना और कच्चा नारियल। 2. सजावट। पूजा स्थल को अच्छे से सजाना चाहिए। दीवारों पर रंगोली बनाना, दीप जलाना और फूलों से सजावट करना आवश्यक है। पूजा विधि। पूजा के दौरान सूर्य देवता का ध्यान करते हुए श्रद्धा के साथ पूजा करें। व्रती अपने संतान के लिए प्रार्थना करती है। अर्घ्य देने की प्रक्रिया। सूर्यास्त के समय अर्घ्य। छठ पूजा का मुख्य आकर्षण सूर्य को अर्घ्य देना होता है। इसे सूर्यास्त के समय करना चाहिए। इस समय सूर्य देवता को लाल रंग के वस्त्रों में सजाए गए फलों, मिठाइयों और अन्य खाद्य सामग्री का अर्घ्य दिया जाता है। गायन और भजन। अर्घ्य देने के समय भजन गाना और मंत्रों का जाप करना महत्वपूर्ण है। यह पूरे परिवार के लिए एक साथ आने का अवसर है। तीसरे दिन की पूजा। उगते सूर्य को अर्घ्य। तीसरे दिन सुबह सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देना होता है। यह दिन खास होता है और इस दिन विशेष तैयारी की जाती है। सभी व्रती का एकत्र होना। इस दिन सभी व्रती एकत्र होती है और सामूहिक रूप से अर्घ्य अर्पित करती है। यह एकता और सामुदायिक भावना को प्रकट करता है। अंतिम दिन, प्रसाद वितरण। प्रसाद का वितरण। पूजा के बाद सभी भक्तों को प्रसाद बांटा जाता है। यह प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसे श्रद्धा से ग्रहण किया जाता है। समापन समारोह। पूजा के अंत में एक छोटा समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एकत्र होते हैं। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह समाज और संस्कृति को भी जोड़ता है। यह हमें प्राकृतिक स्रोतों का सम्मान करना सिखाता है और परिवार के साथ बिताए समय का महत्व बताता है। निष्कर्ष। छठ पूजा एक अद्भुत त्योहार है जो न केवल भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि यह जीवन के मूल्यों और प्राकृतिक सामंजस्य को भी दर्शाता है। इसे सच्चे मन से करने पर भक्तों को स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली की प्राप्ति होती है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि जीवन में संतुलन और समर्पण कितना आवश्यक है।
इस प्रकार छठ पूजा की शुरुआत करने के लिए सही तैयारी और मनोबल की आवश्यकता होती है, जिससे यह पर्व सफल और सुखद बन सके।